हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर से आज घर से बागेश्वर की ओर जा रही थी, तो अब बुरा तो लगता ही है क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और पंडित जी हमारे सुबह सुबह से रात को वापस चले गए थे क्योंकि नवमी का दिन था। वीडियो आने में लेट हो गया, थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर हमने वापसी की तैयारी करी। कल हमने बहुत सारे पेड़ काटे थे, तो आज बिल्कुल एकदम से खुला खुला लग रहा था। घर के आगे से एकदम साफ़ सफाई सा लग रहा था और बहुत बढ़िया लग रहा था। तो आना तो था ही, घरों में ताले भी लगाने थे, ताला लगा रहे थे। मैंने कहा चलो एक बार फिर से कम वीडियो के माध्यम से सही, कभी बुरा लगता है तो देख लिया। फिर यहाँ को भी हमने करी थी साफ़ सफाई। यही मंत्री का एरिया था, यही इधर को खुला खुला पीछे। और ये कूड़ा के गड्ढे भरे थे हमने। एक वो गड्ढा भरा था इधर, और एक ये गड्ढा भरा था। मैंने 2 गड्ढे भरे थे कूड़े से पूरे के पूरे, मतलब घास निकाल के। और खेत में गहत भी हो थी, तो गहत और मांस होंगे अब कुछ दिनों बाद। और कद्दू की बेल भी होती। बाकी ये जो है, ये भी बागेश्वर को ही जाएगा आज हमारे साथ। इसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा है बागेश्वर जाने का, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल हो रहा है आवारों की तरह घूमने का आदि। अब लगा रहे हैं घर पे ताला। ताला लगाने में थोड़ा सा लगता तो बुरा तो लगता ही है भाई, कि ताला लगा के जा रहे हैं, घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब तो लग ही जाता है। बाकी तो जाना तो है ही, क्योंकि यहाँ पर भी अकेले थोड़ा सा दिक्कत होती है, अकेले रहने में थोड़ा परेशानी है ही। शाम को फिर क्या पकवाने परेशानी हो जाती है डेली डेली। इसलिए बागेश्वर में तो उनको डेली नहीं आना पड़ता है, इसलिए जल्दी बागेश्वर ही रहती हूँ। नहीं तो यहाँ भी रह सकती। यहाँ तो हमारा बहुत अच्छा है, सुविधाएं भी हैं यहाँ पर, सब कुछ है ही। मतलब परेशानी कुछ नहीं है, सुविधाएं तो घर क्या होती है गाँव में, लेकिन परेशानी तो नहीं थी। लेकिन ये कि अकेलापन है थोड़ा सा। बाकी हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस वालों का होम टूर मैं आपको कराऊंगी जल्दी। छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी इनके पुराने समय का मकान। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं, हम वापस आ गए थे। और हमारे घर से एक थोड़ी सी चढ़ाई, हल्की चढ़ाई लगती है, स्कूल की धार बोलते हैं इसको। और यहाँ से बढ़िया हिमालय दिखता है, लेकिन अभी तो बादल हैं। वैसे हिमालय बहुत अच्छा दिखता है हमारे यहाँ पर से, इतना खुला खुला सा है यहाँ पर। हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है, वैसे बहुत खुला खुला एकदम। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू, बहुत सुंदर व्यू लगता है। फिर लोग देवर देवरानी मेरे रोड पर यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर बैठने का बना था, तो मैंने उनकी फ़ोटो खींची। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ, थोड़ा सा वीडियो भी बना लेती हूँ। पीछे से आगे से ही मैंने कहा फ़ोटो भी खींचती रहती हूँ, वीडियो भी बनते रहेगी, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था आगे का, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग आ गए वापस ऊपर को, गाड़ी में आना था भाई। फिर मौसम भी ख़राब हो रहा था, बादल भी लगे हुए थे, बारिश की बूंदाबांदी भी आने लग गई थी। तो हमने कहा चलो अब टाइम पर चल लेते हैं। धूप के साथ ही बारिश के छींटे भी आ रहे थे। अभी अलर्ट भी बता रखा है इस बार तो, जुलाई अगस्त का महीना बिल्कुल। बच्चों ने तो खूब मस्ती करी घर पे पहाड़ों में, क्योंकि कहीं तो खैर मस्ती भी है, कहीं परेशानियाँ बहुत आई, बहुत कष्ट आए। तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही बड़ा, मतलब एक, क्या कह सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। मेरे भतीजे ने बैटरी में तेल भी डाला। ये वीडियो बाद में डालेगी उससे। उसने बैटरी में तेल डाला था। और हम लोग फिर गप मारने में भी लग गए थे थोड़ा सा। ये अम्मा थी, ये अम्मा के साथ गप मारने में लग गए थे। ये अम्मा अपनी बातें सुना रही थी, पुरानी बातें सुना रही थी। तो मेरी दुरानी गप मार रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। बस पहाड़ों की लाइफ स्टाइल है भाई, आराम से जीवन कट जाता है वैसे, तो दिक्कतें भी नहीं होती हैं। हम फिर पहुंच गए रोड पे। यहाँ पर बहुत सारे नींबू लगे थे और हम लोगों ने खाली देखने का आनंद लिया, क्योंकि अभी नींबू पके नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अभी पके नहीं है। कद्दू भी हो रहे हैं, कद्दू के फूल लगे हैं, और पॉली हाउस लगाया है जगदान जोगदा ने। और भांग वांग भी बोई है थोड़ा थोड़ा सा। भांग बोना बैन कर रखा है, लेकिन नहीं करना चाहिए बैन।
बाकी गुड़हल के फूल हो रहे हैं, बढ़िया गुड़हल के फूल हो रहे हैं। फिर हम आ गए थे गाड़ी में बैठ करके, और ये बहुत बढ़िया सीनरी, सब जगह 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 कूस फूला हुआ है अभी, क्योंकि खतड़वे में घास को खतड़वे के दिन लगाते हैं इसको। बहुत प्यारा गुलदस्ता भी बनता है इससे। उसके बाद हम पहुंच गए थे पानी के धारे पास, हरजू मंदिर के पास। हरजू मंदिर के पास पहुंच के हम लोगों ने पानी भी पिया, गाड़ी की धुलाई भी करी, पानी भी पिया, थोड़ा रील भी बनाई। जिससे हमारा कन्नू एक गाड़ी की सफाई कर रहा है। भाई अब गाड़ी है तो सफाई तो करनी बनती है, नहीं तो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। और जो भी परेशान हो रहा है वो भी कह रहा है मैं कहाँ को जाऊँ, तो वैसे पानी को देखकर बहुत डरता है। और उसको होगी कि मैं कहाँ को जाऊँ। और कन्नू कर रहा है गाड़ी की सफाई पानी के पास। ये पानी बांज की जड़ों का पानी है, एकदम ताज़ा ठंडा। और जाड़ों में पानी गर्म हो जाता है। मिट्टी की तासीर ही वही होती है ना, गुण होता है मिट्टी का कि वो माँ का गर्भ जैसा होता है। तो मिट्टी के अंदर का पानी जैसे जाड़ों में गर्म हो जाता है और गर्मियों में एकदम ठंडा ठंडा रहता है। तो अभी तो गर्मियों का मौसम है और पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो रहा है, बढ़िया सा। इस बार तो 2-3 धारे लगा दिए यहाँ पर, 3 धारे लगे हुए हैं लगभग लगभग। और ये आ गए थे हमारे ससुर जी हैं, कहते ब्लॉग बना रही है ब्लॉग। मैंने कहा हाँ ब्लॉग ही बना रही हूँ, आपको भी निकालती थोड़ा सा करके। तो उनको प्रणाम करके वो भी चले गए थे। और हम लोग बस इस मौसम इसका ही आनंद ले रहे थे कि बाँस के पेड़ की वो ठंडी ठंडी हवा, और ये चारों तरफ का लोकेशन है। एक घने जंगल के बीच में पानी का धारा, हरजू का मंदिर, और ये हमारे यहाँ की रोड। तब एक एक अलग ही शांति सुकून तो मिलता ही है ना पहाड़ों में, चाहे कुछ भी है। बस ये जो बहते हैं ना उससे में थोड़ा बुरा लगता है। फिर मैंने कहा मैं रील बनाती हूँ करके, और मैं पूरा ही की पूरा भीग गई थी, पूरा का पूरा भीग गई थी मैं। जूते भी भीग गए थे मेरे और कपड़े भी भीग गए थे मेरे, पूरा ही भीग गई थी मैं। फिर एक रील मैंने अपनी बनाई। मैंने कहा चल देरानी से अपनी, वहाँ पर तो नहीं हो रहा रील बनाने लायक। फिर वो इधर बना रही थी, मैंने कहा तू भी आ जा इधर को घूमते घामते, तेरी भी वीडियो बना दी थी छोटी छोटी एक, तो उसकी भी बना दी थी छोटी छोटी रील। फिर हम लोग चले गए थे, आ गए आने के वापस आने की तैयारी यहाँ पर थी, क्योंकि हमारे घर के पास ही था। तो फिर हम आ गए वापस। अभी तो रोड की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ पर सोलिंग हो रही है, और सोलिंग के लिए पत्थर इकट्ठा हो रखा है। रोड चौड़ीकरण का काम भी हो रहा है थोड़ा सा, नालियाँ बन रही हैं। विकास तो हो रहा है, लेकिन ये विकास के चक्कर में हमारे यहाँ नुकसान भी पहाड़ों में बहुत हो रहा है। जब ये पहाड़ों को काटते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। वैसे ही ब्लास्टिंग के द्वारा पत्थर तोड़े जाते हैं तो उससे पहाड़ बहुत हिलते हैं। नुकसान भी है फ़ायदा भी है, क्या कहें। अगर हम अपना इस इन मतलब लोगों से कहें जन कि हमें रोड नहीं चाहिए तो विकास से वंचित रह जाते हैं, और अगर हमें विकास चाहिए तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। अब लोग रील डालते हैं, कहते हैं कि पहाड़ों पे ऐसा जुल्म मत करो, लेकिन इसको विकास के लिए भी तो हमने ही कह रखा है। हम ही लोगों ने तो सरकार तक ये डिमांड पहुंचाई है कि हमारे वहाँ रोड चाहिए या ये चाहिए, लेकिन बात आदमी कहाँ समझता है। सो अपनी अपनी बातें सब रखते हैं। चलो मैंने भी अपनी बात रखी, दूसरा भी अपनी बात रखेगा, बात किसकी सही है पता नहीं। बाकी मैं गौरव कन्नू से कहती हमारी वीडियो बना दे, मुझे तो थकान लग गई थी। हम सभी लोग आ गए फिर वापस, पहुंच गए हैं मेन रोड पे। मेन रोड में पहुंच के अब हम किंगारतला भी पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर आज हम लोग बागेश्वर को वापस आ गए हैं। फाइनली ये आ गया सचौरा। यहाँ पर बच्चों को रोक करके उनका लाइसेंस देखा जाता है। यहीं पर बैठे रहते हैं पुलिस वाले ज़्यादातर, लाइसेंस देखने के लिए कि बच्चे कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं करके। और ये हमारी वहाँ की प्यारी प्यारी लोकेशन, ये धूप की किरणें, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी भी कभी धूप आ रही, कभी पहाड़ों में आजकल मौसम
कभी धूप आ रही है, कभी बारिश आ रही है, एकदम से धूप आ जा रही है, एकदम से बारिश आ जा रही है। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हमारे वहाँ का देखिए प्यार सब लोग केवल घिंगारतोला जाने तक का है। घिंगारतोला से नीचे को आते समय फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाई वीडियो, बस घिंगारतोला तक की ही बनाई मैंने। घिंगारतोला के बाद फिर बंद कर दी थी, पहुँच गए हम घिंगारतोला। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।